अ पाथवे क्वेश्चन। रीड द क्वेश्चन वेरी केयरफुली। वीडियो को पॉज करो और वीडियो को पॉज करके रीड क्वेश्चन वेरी केयरफुली। प्लीज पॉज द वीडियो हियर नाउ। आई होप आपने पॉज करके क्वेश्चन को प्रॉपर रीड कर लिया होगा। क्वेश्चन को सॉल्व करने का ट्राई करो। वापस वीडियो को पॉज कर दो एंड ट्राई टू सॉल्व द क्वेश्चन। ओके, व्हाट इज द क्वेश्चन गिवन? द क्वेश्चन इज, एक एल्कीन है ए, इसका ओजोनोलिसिस करने पे दो प्रोडक्ट बनते हैं, एक बनता है बेंजल्डिहाइड और एक बनता है फॉर्मेल्डिहाइड। ओके, तो एक एल्कीन ए और इस एल्कीन ए का जब हम पूरा ओजोनोलिसिस कर देते हैं तो हमें ओजोनोलिसिस करने पे दो प्रोडक्ट मिलते हैं। ठीक है, एक प्रोडक्ट मिलता है बेंजल्डिहाइड और दूसरा प्रोडक्ट मिलता है फॉर्माल्डिहाइड। ओके, ए ऑन हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन, जब हम ए का हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन करते हैं, हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन का मतलब वी रिएक्टेड विद BH3 इन प्रेजेंस ऑफ THF। ये तो हो गया हाइड्रोबोरेशन और फिर उसका कर देते हैं ऑक्सीडेशन विथ H2O2, तो हमें मिलता है प्रोडक्ट बी। बी रिएक्ट्स विद PCl5 टू गिव C। जब हम बी को रिएक्ट करते हैं PCl5 के साथ, PCl5 के साथ, तो हमें मिलता है C। फर्दर, अगर हम ए को हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन नहीं करते, अगर हम ए का करते हैं रिएक्शन विथ H2O इन प्रेजेंस ऑफ H2SO4, तो हमें मिलता है प्रोडक्ट डी। ओके, प्रोडक्ट डी। और प्रोडक्ट डी को जब हम SOCl2 से रिएक्ट करते हैं, SOCl2 से रिएक्ट करते हैं, तो प्रोडक्ट मिलता है E। ओके, इफ D इज रिएक्टेड विथ क्रोमिक एनहाइड्राइड, और जो D बना है इसको हम रिएक्ट करते हैं क्रोमिक एनहाइड्राइड के साथ, CrO3 in presence of methylene dichloride CH2Cl2, then F is formed. B on oxidation, B on oxidation by PCC gives G। अगर हम B का ऑक्सीडेशन करते हैं बाय PCC पाइरिडीनियम क्लोरोक्रोमेट, तो हमें G मिलता है। और G on reaction with H, G on reaction with Grignard reagent followed by hydrolysis gives H। Grignard reagent methyl magnesium iodide followed by hydrolysis gives H। हमें आइडेंटिफाई करना है A, B, C, D, E, F, G and H। These all are we are supposed to identify। आपके पास यही एक स्टार्टिंग पॉइंट है। ठीक है, ध्यान से देखो, स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ते हैं। अगर ए को आइडेंटिफाई कर लिया तो फिर रिएक्शन इजीली हो जाएंगे। तो ए को आइडेंटिफाई करने के लिए हमारे पास कंडीशन दी हुई है, ए का किया ओजोनोलिसिस, ए का किया ओजोनोलिसिस, तो प्रोडक्ट मिला बेंजल्डिहाइड, CHO, CHO बेंजल्डिहाइड।
और साथ में प्रोडक्ट मिला फॉर्मेल्डिहाइड। ठीक है, अब एक काम करो, ओजोनोलिसिस का प्रोडक्ट हम कैसे बनाते हैं? एल्कीन इज अ रिएक्टेंट। जब आप ओजोनोलिसिस करते हो तो प्रोडक्ट कैसे बनता है? डबल बॉन्ड तोड़ो, ओ जोड़ो, जहां डबल बॉन्ड है उस डबल बॉन्ड को हटा दो, उस डबल बॉन्ड को हटा दोगे और उसकी जगह ऑक्सीजन लगा दोगे, इस डबल बॉन्ड को हटा के ऑक्सीजन लगा दोगे तो प्रोडक्ट बन जाएगा। अब यहां पे रिवर्स दिया हुआ है, यहां पे प्रोडक्ट दिया हुआ है, रिएक्टेंट पूछा है। प्रोडक्ट दिया है, रिएक्टेंट पूछा है, तो क्या करोगे? ओ तोड़ो, डबल बॉन्ड जोड़ो, ओ तोड़ो, डबल बॉन्ड जोड़ो। ठीक है, सो अब क्या करेंगे हम? बेस्ड ऑन द स्ट्रक्चर ऑफ प्रोडक्ट, बेस्ड ऑन स्ट्रक्चर ऑफ प्रोडक्ट, we can say structure of A will be, सी ये आपके पास बेंजल्डिहाइड है, सी डबल बॉन्ड ओ एच, और ये आपके पास फॉर्मेल्डिहाइड है। दोनों में से ऑक्सीजन तोड़ दो, ऑक्सीजन ब्रेक करके बीच में डबल बॉन्ड लगा दो, ये ऑक्सीजन हटा दो, ये ऑक्सीजन हटा दो, और दोनों कार्बन को डबल बॉन्ड से जोड़ दो। ठीक है, तो क्या लॉजिक लगाया मैंने यहां पे? ओजोनोलिसिस के प्रोडक्ट से, ओजोनोलिसिस के प्रोडक्ट से एल्कीन की स्ट्रक्चर फॉर्म करनी होती है तो क्या करते हैं? ओ तोड़ो, डबल बॉन्ड जोड़ो, ओ तोड़ो, डबल बॉन्ड जोड़ो, तो ये बन गया एल्कीन। ओके, सो ए का स्ट्रक्चर मिल गया। अब एक एक करके हम पूरी रिएक्शन को आगे सॉल्व कर देंगे एज पर द गिवन कंडीशन। चलो ठीक है, अब मैं बाकी की रिएक्शन सॉल्व करता हूं। ये हमारे पास स्ट्रक्चर ऑफ ए आ गया एज गिवन दिस, बेंजीन का स्ट्रक्चर है, in this we are having alternate position double bond in the benzene, and we are having CH double bond CH2. This is the compound A. A. Now, what is A to B? A का हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन करते हैं तो B बनता है, तो हम इसका कर देते हैं हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन। हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन का मतलब BH3 THF के साथ रिएक्ट किया, उसके बाद फॉलोड बाय हाइड्रोलिसिस किया। ठीक है, तो अब क्या होगा? BH3 THF के साथ जो रिएक्शन होती है, इट इज बेसिकली एंटी मार्कोनिकॉफ एडिशन ऑफ वाटर, एंटी Markovnikov addition of water. This is what we have done in the preparation of alcohol from alkene. Preparation of alcohol from alkene से हमें पता है कैसा रिएक्शन होगा, तो क्या करेंगे? एंटी मार्कोनिकॉफ एडिशन करने के लिए डबल बॉन्ड ब्रेक करो, हाइड्रोजन विल अटैच टू द कार्बन हैविंग, एंटी मार्कोनिकॉफ है, मार्कोनिकॉफ नहीं, हाइड्रोजन विल अटैच टू द कार्बन हैविंग लेस हाइड्रोजन, OH will attach to the carbon having more hydrogen because it is anti-Markovnikov. ठीक है, ये बन गया B। B को रिएक्ट किया PCl5 के साथ, PCl5 के साथ, तो क्या होगा? OH group will be replaced by chlorine minus POCl3. This is what we have done in the chemical property of alcohol or preparation of halogen. जब हम अल्कोहल को PCl5 से रिएक्ट करते हैं तो क्या होता है? OH ग्रुप रिप्लेस होकर क्लोरीन आ जाता है। एग्रीड?
तो क्या होगा, यहां पे OH ग्रुप की जगह पे आ जाएगा क्लोरीन। दैट इज द प्रोडक्ट C। P बन गया, C बन गया। अब A को हमने किया वाटर एंड H2SO4 के साथ रिएक्ट। वाटर एंड H2SO4 के साथ रिएक्ट किया, मतलब बेसिकली वी आर डूइंग द हाइड्रेशन ऑफ एल्कीन। व्हाट वी आर डूइंग, हाइड्रेशन ऑफ एल्कीन। हाइड्रेशन ऑफ एल्कीन में क्या होता है, मार्कोनिक ऑफ एडिशन ऑफ वाटर। मार्कोनिक ऑफ एडिशन ऑफ वाटर होगा तो सबसे पहले तो डबल बॉन्ड ब्रेक करो। मार्कोनिक ऑफ एडिशन है, हाइड्रोजन विल अटैच टू द कार्बन हैविंग मोर हाइड्रोजन, OH will attach to the carbon having less hydrogen. This is the product we have got. तो यहां पे जो B है वो एक प्राइमरी अल्कोहल है, और जो D बन रहा है ये एक सेकेंडरी अल्कोहल है। What next? The next is D को SOCl2 के साथ रिएक्ट किया और D को क्रोमिक एनहाइड्राइड के साथ रिएक्ट भी किया। ठीक है, तो जब हम D को रिएक्ट करेंगे SOCl2 के साथ, SOCl2, this is also the chemical property of alcohol. This is also the method of preparation of halogen derivative. जब SOCl2 के साथ रिएक्ट करेंगे तो OH रिमूव हो जाएगा, माइनस HCl माइनस SO2, और दिस इज CH3 और OH की जगह पे आ जाएगा Cl। ओके, तो दिस इज प्रोडक्ट E। E F क्रोमिक एनहाइड्राइड और SO2 के साथ CH2Cl2 की प्रेजेंस में रिएक्शन, तो सेकेंडरी अल्कोहल का ऑक्सीडेशन हो जाएगा। इसका हो जाएगा ऑक्सीडेशन, और सेकेंडरी अल्कोहल के ऑक्सीडेशन से क्या बनता है, this was the reactant OH। ऑक्सीडेशन का मतलब रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, एक हाइड्रोजन यहां से गया और एक हाइड्रोजन यहां से गया, और बीच में आ जाएगा डबल बॉन्ड। सेकेंडरी अल्कोहल के ऑक्सीडेशन से बनता है कीटोन। दिस इज द कीटोन वी हैव गॉट। ये हमने कार्बोनिल कंपाउंड के मेथड ऑफ प्रिपरेशन में भी स्टडी किया, अल्कोहल की केमिकल प्रॉपर्टी में भी स्टडी किया। सो वी हैव गॉट एसिटोफिनोन। दिस इज F। उसके बाद नेक्स्ट रिएक्शन इज, इसको B को हमने PCC के साथ ऑक्सीडाइज किया। B को हमने PCC के साथ ऑक्सीडाइज किया। जब B को PCC के साथ ऑक्सीडाइज करेंगे तो दिस इज OH। ऑक्सीडेशन का मतलब यहां से एक हाइड्रोजन रिमूव हो जाएगा और यहां से एक हाइड्रोजन रिमूव हो जाएगा, बीच में आ जाएगा डबल बॉन्ड। मतलब प्राइमरी अल्कोहल ऑन ऑक्सीडेशन गिव्स एल्डिहाइड। प्राइमरी अल्कोहल ऑन ऑक्सीडेशन गिव्स एल्डिहाइड, C डबल बॉन्ड OH। तो ये जो CH2OH ग्रुप है, प्राइमरी अल्कोहल ग्रुप, ये PCC के साथ ऑक्सीडाइज होके बना लेगा एल्डिहाइड। क्लियर?
This is G. Product G we have got. Now comes the product H. इसको हमें ग्रिनियार्ड से रिएक्ट करके हाइड्रोलाइज करना है. ध्यान से देखना थोड़ा सा रिएक्शन. ठीक है, तो हमारे पास रिएक्टेंट क्या है? ये बेंजीन रिंग है. This is CH2 बॉन्ड C डबल बॉन्ड OH. ये हमारा रिएक्टेंट है या जो उस रिएक्शन की सीक्वेंस का प्रोडक्ट G है. इसको हमने रिएक्ट किया मिथाइल मैग्नीशियम आयोडाइड के साथ. इसके साथ रिएक्ट किया मिथाइल मैग्नीशियम आयोडाइड के साथ. जब इसको मिथाइल मैग्नीशियम आयोडाइड के साथ रिएक्ट करेंगे तो क्या होगा? ध्यान से समझो, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट. कार्बन पे चार्ज है पार्शियल पॉजिटिव, ऑक्सीजन पे पार्शियल नेगेटिव. इन केस ऑफ ग्रिनियार्ड ये एक ऑर्गेनो मेटेलिक कंपाउंड है जहां पे कार्बन और मेटल, ऑर्गेनो मेटेलिक कंपाउंड है जहां कार्बन और मेटल डायरेक्टली बॉन्डेड है. तो कार्बन विल गेट पार्शियल पॉजिटिव, पार्शियल नेगेटिव बिकॉज इट इज अ नॉन मेटल. मैग्नीशियम विल गेट पार्शियल पॉजिटिव बिकॉज इट इज मेटल. तो पॉजिटिव टू नेगेटिव, नेगेटिव टू पॉजिटिव. तो ये डबल बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा. यहां अटैच हो जाएगा MgI और यहां पे अटैच हो जाएगा CH3. और फिर हम इसका करेंगे हाइड्रोलिसिस. हाइड्रोलिसिस HOH, पार्शियल पॉजिटिव पार्शियल नेगेटिव, पार्शियल नेगेटिव पार्शियल पॉजिटिव. ऑब्वियसली मेटल पे आएगा पार्शियल पॉजिटिव, नॉन मेटल पे आएगा पार्शियल नेगेटिव. हाइड्रोजन पे पॉजिटिव, OH पे नेगेटिव. ये बॉन्ड ब्रेक कर दो. तो अब क्या होगा? इस नेगेटिव से जाके अटैच हो जाएगा ये पॉजिटिव OH. यहां CH3 तो ऑलरेडी अटैच है. ठीक है, इसका मतलब प्रोडक्ट बन गया सेकेंडरी अल्कोहल. और यहां से MgI, MgI और ये OH. okay, so this is the product. see, इतना लेंथी क्वेश्चन ऑब्वियसली बोर्ड एग्जाम में नहीं आएगा. इसको थोड़ा शॉर्ट कर दो, 2-3 स्टेप कम कर दो, ऑब्वियसली इट कैन कम. बट दिस इज द मैटर ऑफ द प्रैक्टिस ऑफ द ऑर्गेनिक केमिस्ट्री. आपको रोल ऑफ रिएजेंट्स पता होने चाहिए. विच रिएजेंट वर्क्स ऑन द विच रिएक्टेंट. जैसे PCl5 और अल्कोहल दिया है तो कॉम्बिनेशन दिखते ही पता चलना चाहिए कि OH हटाओ Cl लगाओ. अल्कोहल विथ SO2 दिया हुआ है, सॉरी SOCl2 दिया हुआ है, तो इमीडिएटली थायोनिल क्लोराइड देखते पता चलना चाहिए कि OH हटाओ क्लोरीन लगाओ. अल्कोहल और क्रोमिक एनहाइड्राइड दिया है मतलब ऑक्सीडेशन करना है. अल्कोहल प्लस PCC दिया है मतलब ऑक्सीडेशन करना है. ओके, तो दिस क्वेश्चन वाज नॉट फॉर डायरेक्टली बोर्ड एग्जाम, बट यस इसी क्वेश्चन को थोड़ा कट शॉर्ट करके, इसी की कुछ स्टेप्स को मैनिपुलेट करके देयर कैन बी द क्वेश्चंस इन द बोर्ड एग्जाम एज वेल एज फॉर द कॉम्पिटिटिव एग्जाम. होप दिस इज क्लियर. राइट, सो दिस इज लाइक पूरा पाथवे क्वेश्चन है. इसको थोड़ा शॉर्ट कर दो तो डेफिनेटली इट कैन बी देयर इन द बोर्ड एग्जाम, इट कैन बी देयर इन द कॉम्पिटिटिव एग्जाम. और इसके जो मिडिल पार्ट है, सपोज दे विल गिव यू B, they may start the question with B, they will give you the structure of B, will ask you to identify these, right? So it's a very important question, and that is how you should actually study the organic chemistry. Or after studying a particular chapter, you must practice this type of questions.